बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक वंदन अभिनंदन। राम कथा हर जगह होती है, वक्ता बहुत, श्रोता बहुत। आज मैं जिस राम कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, आपको भी थोड़ा अद्भुत लगेगा। जब राम कथा की वक्ता रावण की पत्नी मंदोदरी थी और राम कथा के श्रोता स्वयं लंकापति रावण थे। जब मंदोदरी ने रावण को राम कथा सुनाई, एकाग्रचित्त होकर, शांति प्रिय होकर रावण ने उस कथा को सुना। राम की महिमा मंदोदरी ने एक रात एक शाम, राम कथा को शाम को ही श्रवण करना चाहिए, ऐसी मान्यताएं कुछ लोगों की हैं। अधिकांश प्रवचन शाम को ही होते हैं, ऐसा कोई नहीं। यूं तो 24 घंटे आप कभी भी राम का नाम लीजिए, लेकिन उसके पीछे धारणा यह है कि उसकी कथा का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए हम निद्रा देवी का आह्वान कर लेते हैं। और रात्रि में यदि स्वप्न भी आते हैं तो उस कथा से जुड़े हुए आते हैं, भगवत चर्चा से जुड़े हुए आते हैं। और परिणाम यह होता है, अच्छी नींद होती है, दिन अच्छा बीतता है अगला। फिर शाम को कथा सुन लीजिए। रावण बड़ा व्यथित था। उस समय जब अंगद जी ने पैर पटक दिया और चुनौती दे दी, अगर मेरा पैर पटक उठा लोगे, रावण की दरबार में बैठे हुए असंख्य वीर योद्धा हार जाते हैं। कोई अंगद का पैर टस से मस नहीं कर पाता है। चुनौती थी। रावण स्वयं उठता है, और जब रावण स्वयं उठता है तो अंगद पैर खींच लेते हैं, उसके हाथ पकड़ लेते हैं। मेरे पैर मत पकड़ो, भगवान राम की शरण में जाओ। ऐसा सुन करके जब रावण अपने पुनः जाकर वापस जाकर के बैठता है आसन पर, गोस्वामी जी लिखते हैं, सभा पुनः बैठे उस सिर जाई, मानव संपत्ति सकल गंवाई। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था आज सारी संपत्ति नष्ट हो गई है, उसका अहम नष्ट हो गया था। आज वो अंगद से उस रावण दरबार पराजित हो गया था और आज का विजेता अंगद था। शाम हो गई, अपने महल पहुंच गया। सांझ जान 10 कंधर, अब कथा सुनिए। सांझ जानी 10 कंधर और भवन गयहु बिल खाए। सांझ जानी, शाम को जानकर, शाम सायंकाल हो गई है, राज दरबार का काम आज छुट्टी हो रही है, समाप्त हो रहा है। सांझ जानी 10 कंधर भवन गयहु बिल खाए। उदास होकर के बिलखता हुआ, आवाज नहीं आ रही थी, आंतरिक बिलखन थी। मंदोदरी रावण नहीं, अरे बहुरी कहा समझाए। आज इन्होंने समझाने का तय कर लिया। मंदोदरी ने कहा, क्यों दुखी हो? बोले, आज एक दूसरे बंदर से हार गया। अब क्या हुआ? एक आया था, लंका को स्वाहा करके चला गया था, दूसरा आया, आज हमारी नाक, इज्जत, समाज में सब नष्ट तहस बहस कर दिया। मंदोदरी ने चिंतन किया, आज उस बंदर से हार गए जिसके पिता से भी कभी हार गए थे, बाली से। आज बाली के सुत ने पराजित कर दिया, वाणी से पराजित कर दिया। रावण जैसा विद्वान, चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता, आज अंगद की एक वाक्य से पराजित हो गया। आज मंदोदरी उन्हें राम कथा सुना रही है।
5-6 बिंदु लिए राम के जीवन के और बोली तुम उनका मुकाबला क्या करोगे। अरे नाथ, सब कुछ छोड़ दो, राम की शरण में चले जाओ। सोचो तो, परेशान था। मंदोदरी बोल रही थी, जरा सोचिए। बोली रामानुज लघु रेख खिंचाई, असो नहीं नांघेहु अस मनुसाई। पहला उदाहरण उसने राम से पहले लक्ष्मण का उदाहरण दिया। बोले रामानुज, जो राम के भाई अनुज थे लक्ष्मण, यहां से तुमने शुरुआत की है इसकी। रामानुज लघु रेख खिंचाई, अरे छोटी सी रेखा खींची थी जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जो गृहस्थ की रेखा है, नारी के मर्यादा की रेखा है। वो एक लक्ष्मण जी छोटी सी रेखा खींच गए थे। हे सीते, तुम इससे बाहर मत जाना। हे लंकापति रावण, हे पतिदेव, सो नहीं नांघेऊ, तुमसे वो भी नांगते नहीं बनी। अरे लक्ष्मण की बात कौन कहे, राम की बात कौन कहे। लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक छोटी सी रेखा, जिसे बच्चे खेल खेल में बोर्ड में मिटा दिया करते हैं, पेंसिल से कॉपी पर मिटा दिया करते हैं रबर से, और तुम उस रेखा को नहीं मिटा पाए। सो नहीं नांघेऊ, अरे तुम उसको नहीं नांग पाए। सो नहीं नांघेऊ, बोले असमनुसाई। अरे पिय तुम ताहि जितब संग्रामा। हे पतिदेव, क्या तुम उसको संग्राम में जीतोगे। बोले किसको। बोले जाके दूत के रिया काम, जिसके दूत का स्वयं उसके हाथ पैर भी नहीं चल रहे हैं, मैदान में भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी नहीं कर रहा है, केवल उसने एक लकीर खींच दी थी। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी मानवता नहीं थी कि तुम उस लकीर को पार कर सको। यही नहीं, तब से आज तक लक्ष्मण रेखा एक मुहावरा बन गया है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, एक उदाहरण। फिर कहती छोड़ो, तुम सीता को लेने गए थे ना, सीता के लिए चाहते हो, उस दिन को याद करो। दूसरा उदाहरण देती है, राम का देख लो। जनक सभा अगणित भूपाला। अरे राजा जनक की सभा में अगणित भूपाल थे, क्योंकि जनक जी ने दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा। तमाम लोग पहुंचे थे और सब लोगों की प्रतिज्ञा सबको सामने थी, धनुष को तोड़ दो या प्रत्यंचा खींच दो, सीता का विवाह हो जाएगा। जनक सभा, आज याद दिला रही मंदोदरी, जनक सभा अगणित भूपाला। अरे रहे तुम बल अतुल विशाला, तुम्हारे अंदर अतुलनीय बल था, विशाल बल था। भंजी, और तुम्हारे सामने भंजी धनुष, धनुष का भंजन कर दिया राम ने। जानकी विवाही, और जानकी का विवाह कर लिया। तब संग्राम जितेऊ किन ताही। उस दिन ये संग्राम क्यों नहीं जीत लिया था। वहां भी तुम पराजित हो चुके थे, उसके भाई से पराजित हो गए। और बताएं, राम कथा को आगे बढ़ाती हुई रावण चुप है। कहती है और देखो जरा, कौतुक सिंधु नांगी तव लंका। कौतुक, तमाशा, खेल खेल में एक तमाशा करते हुए, मनोविनोद करते हुए, जिसे हम कहते हैं मैजिक। कौतुक सिंधु नांगी तव लंका, आयु कपि केहरी असंका। केहरी कहते शेर को, वो वानरों का शेर, सिंहनाद करी 12 जिसने लीले ही नागियों जलने दिखारा। कहती है वो हनुमान तुम्हारी लंका को तक पहुंच गया, लंका तक पहुंच गया, समुद्र को पार करके आ गया। कौतुक, कौतुक करके, कौतुक नांग सिंध तब लंका, आयो हु कपि के हरि शंका। खाली आया ही नहीं, लंका के द्वार पर तुमने अपनी अशोक वाटिका में और दरवाजों पर तमाम पहरेदार लगा रखे थे, किसी एक की नहीं चली। रखवारे जितने थे तुम्हारे, हाथी उनको मार डाला। विपिन उजारा, तुम्हारी पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। रखवारे हति विपिन उजारा। यही नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी क्षति तो उस दिन हो गई, देखत तो ही अच्छते ही मारा। अच्छ कुमार का वध हो गया, हमारे बेटे को मार डाला, हम कुछ नहीं कर पाए। देखत तो ही अच्छ दही मारा। फिर
और क्या हुआ, तुम्हारी लंका को जला दिया, देखा तो ही ही मारा, तुम नहीं उसको कुछ कर पाए, कुछ नहीं किया। देख लो हमारा बेटा भी मार डाला गया। इतना ही नहीं, अरे उनको कौन नहीं जानता है, राम में इतनी शक्ति है, साक्षात मानव नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है। क्यों बोलिए, अरे इंद्र का बेटा सुरपति सुत, एक उदाहरण और देती है, बोली सुरपति सुत जा नहीं बल थोड़ा, उसका थोड़े बहुत शक्ति का एहसास सुरपति सुत, सुरपति कहते हैं इंद्र को, और इंद्र का बेटा जयंत जो कौआ बन करके सीता के स्तनों पर प्रहार किया था। हालांकि गोस्वामी जी ने चरण को लिखा है, मैंने इसमें 5-6 वीडियो बनाए, कभी देखिएगा। सीता जी के स्तनों पर वो प्रहार करता है, कहती हैं सुरपति सुत जा नहीं बल थोड़ा, थोड़ा बल पता है, क्योंकि राखा जियत, आज वो जिंदा है बताने के लिए। आंख गई फोरा, एक उसकी आंख फोड़ दी थी। इसलिए इंद्र के उस बेटे को भी पता है। यही नहीं, उसके बाद भी तुम देखो ना, अरे सूप न खा के गति तुम देखी, तुमने अपनी बहन की स्थिति को देख लिया, वो पहुंची थी वहां। सूप न खा के गति तुम देखी, है ना, नाक कान भिनु भई बकरारा, जनुसय सैलु गए रुके धारा, उसको भी तुमने देख लिया, वो भी कुछ नहीं कर पाई। तुम्हारी बहन की नाक और कान कट गए, रिपु भगनी समझ लो, लक्ष्मण ने काट दिए, कुछ नहीं हो पाया। यही नहीं, वो कहती संक्षेप में, अरे बध विराध हंसी, विराध नाम के राक्षस, विराध का वध कर दिया, बाली का वध कर दिया। तुम देखते हो, तेजानो 10 कंध और बाली एक सर मार्यो। अरे बाली जिसे तुमको पराजित कर दिया था, भगवान ने एक बाण, है ना, एक बाण मारा, क्योंकि पराबिकल महिषर के लागे, अपनी उठी देख बैठी प्रभु, बाली को एक बाण से खत्म। तेव जानो 10 कंध, वो भी तुम जानते हो। बहुत तमाम उदाहरण दे, तुम्हारी उनकी कहां औकात है, कहीं तुम उनसे विजयी नहीं हो पाए हो। तुम्हारे समुद्र को नाह लिया, नल और नील ने पुल बनाकर चले आए, तुम कुछ नहीं कर पाए। लंका को उजाड़ डाला, सोचो लंका जल गई अनाथ की तरह। कहती हैं अरे 2 सुत मरे, तुम्हारे 2 सुतों को मारा। आप कहेंगे 2 कौन है, एक अक्षय कुमार और दूसरा जिस समय अंगद जी प्रवेश हुए, पुर बैठत रावण कर बेटा, और खेलत रहा सो ही गई भेंटा, बात ही बात करस बढ़ी आई, अते ही अंगद कहूं लात उठाई, अब गही पद पटके भूमि पछारा। बस वहीं हथ करके मार करके तुम्हारे 2 लड़के मर चुके हैं। 2 सुत मरे दहेहु पुर, अरे तुम्हारा पुर जल गया, लंका पूरी जल गई। अजहु पूर पिय देव, अब भी तुम पूर्णता की ओर सोच रहे हो, तुम पूर्ण हो, तुम महान हो, तुमने जीत लोगे। अरे बस कहती हैं कृपा सिंधु रघुनाथ भज, एक दिन कथा है, कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ विमल जस लेऊ। देखें आप, मंदोदरी ने कहा तो रावण से, है ना, कृपा सिंधु रघुनाथ भज, संदेश पूरे भारतवर्ष को है, पूरे विश्व को है, धरती के लोगों को है, कृपा सिंधु रघुनाथ भज, कृपा सिंधु। और रावण पूरी रात कुछ नहीं बोला, चिंतन करता रहा, मनन करता रहा। फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर जब माया में जाकर लिप्यमान हो जाता है, अति अभिमान त्रास सब भूल जाता है। किंतु ये मंदोदरी यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे देश की महिलाओं ने भी बड़े समय समय पर उपदेश दिए हैं। और भगवान ने स्वयं बाली से भी कहा था, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से न काना। वही उसने किया था, वही मंदोदरी की बात रावण नहीं मानता है। मगर मंदोदरी ने पूरी राम कथा का सार, पूरा निचोड़ सबके सामने प्रस्तुत किया है, और वो प्रस्तुति हम सबके लिए कल्याणकारी है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए मैं एक बार पुनः भगवान श्री रामचंद्र की जय।